आज मैं मंदिर गई थी भगवान को शुक्रिया करने। हमारी लाइफ में इतनी बड़ी खुशी जो दी है, तो सोचा क्यों ना उस इंसान का भी शुक्रिया करूं जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। माया, कैसी है तू? कांग्रेचुलेशंस। आज सुबह ही आपके पतिदेव से बात हुई और पता चला कि तू प्रेग्नेंट है। बहुत खुश हूँ मैं तेरे लिए। वैसे माया, तुमने वेदिका जी को कंग्रेचुलेट नहीं किया? किस लिए? ये भी तो प्रेग्नेंट है। अरे माँ बनने वाली है ये, यश के बच्चे की। तुझे तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता। तुझे पता है, मुझे आज भी यही लगता है कि काश तूने साहिल से शादी की होती। काश आज तेरे पेट में साहिल का बच्चा होता। काश तुम दोनों की लव स्टोरी पूरी हो जाती। होश में तो है। जो भी हो रहा है ना, सबकी भलाई उसी में है। यही तो प्रॉब्लम है वेदिका, तूने हमेशा सबकी भलाई के लिए सोचा है और अपने आप को भूल गई। आज भी मेरा दिल कहता है कि वो जो भगवान उधर बैठे हैं ना, वही तुझे और साहिल को एक बना के रहेंगे। क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके बनाया हुआ इंसान क्या सोचता है। बड़ी माँ, आपसे एक बात करनी थी हमें। बोलिए। सर जानिए, तो वो चतुर लूमड़ी अब सही जगह पर पहुंची है। निधि जेल में बैठकर चक्की पीसेगी। परंतु बड़ी अम्मा, हमारे लिए वो चिंता का विषय नहीं है। यदि चिंता का विषय है तो वो अधेड़ उम्र की औरत है। वैसे मुमकिन है कि शायद अब साहिल उस वेदिका के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, परंतु हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि इस खानदान का वारिस उसकी कोख में है। उस उल्टा का बेटा आपकी सारी संपत्ति, आपकी पूरी जायदाद पर हक जमा लेगा। यदि वो बच्चा ना हो तो आपकी समस्या भी ना हो। इस देश में कितने हादसे होते हैं, एक हादसा और क्या फर्क पड़ेगा। हमें पूरा यकीन है बड़ी अम्मा कि आप ये कतई नहीं चाहेंगी कि अग्रवाल खानदान का वारिस किसी अन्य की कोख में पैदा हो। यदि उसको पैदा होना है तो वो साहिल की पत्नी की कोख में पैदा हो। इस खानदान के चिराग की मां उस वेदिका माथुर को तो नहीं बनने देंगे हम। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी काहे ना करना पड़े। देख, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ भूमि। मुझे सच बताओ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? आप क्यों जानना चाहती है दी? साहिल बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? मैं ये नहीं कह रही कि कोई प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं साहिल को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो इतनी आसानी से अपना प्यार नहीं बुलाएगा। और वो मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो साहिल है। पूरे दिल और जान से प्यार करता है वो, और ऐसा प्यार भूलना आसान नहीं होता। आप माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी तो यही किया है, प्यार साहिल से।
लेकिन शादी और बच्चा यश से, राइट? भूमि तुम अगर आप मेरी फिक्र कर रही है तो जस्ट रिलैक्स, चिल। मैं जानती हूँ कि साहिल मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि प्यार में जब दिल टूटता है ना, तो इंसान किसी और का कंधा ढूंढता है। और शायद साहिल भी यही कर रहा थी, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहिल की यही बात तो मुझे पसंद है कि वो पूरे दिल और जान से प्यार करता है। पर भूमि, तुम दोनों के बीच जो चल रहा है उसे प्यार नहीं कहते। प्यार खुदगर्ज नहीं होता, प्यार में एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सब तुम्हें शायद अच्छा अभी लग रहा है, पर एक रिश्ता बनाने के लिए ये काफी नहीं है। ये सब तुम्हें अभी रोमांटिक लग रहा होगा, लेकिन जब तुम्हें सच में साहिल से प्यार हो जाएगा और वो तुमसे नहीं प्यार करेगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। साहिल ऐसा लड़का है जिसके प्यार में पड़ना बहुत आसान है। मैं तो बस यही चाहती थी कि चुप 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 भूमि, क्या कर रही है? सब बता देगी। वैसे वेदिका जी, भूमि आपसे ये कहना चाहती है कि हम दोनों अभी साथ में और बहुत खुश हैं वेदिका जी। और सबसे बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज, कल हम दोनों की एंगेजमेंट है। मेरी होने वाली मंगेतर, थोड़ा स्माइल तो कर दे, थोड़ा सा। हाँ दी, अब तो आप खुश है ना? और अब आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये काम साहिल का है। करेक्ट। वैसे अभी हमें बहुत काम है। सबसे पहले जाके मुझे तेरे लिए रिंग लेनी है, डायमंड रिंग। कानपुर में किसी भी लड़की के पास ऐसा रिंग नहीं होगा, सॉलिटेयर। वैसे वेदिका जी, आप चलेंगे रिंग ले? एक्चुअली रहने दीजिए वेदिका जी, आप तो प्रेग्नेंट है और आपको घर पे रहना चाहिए यश के साथ। यार, आप ही ने तो 100 बार कहा था मुझसे कि साहिल लाइफ में आगे बढ़, मूव ऑन कर ले, तो मैं वही तो कर रहा हूँ आपकी बहन के साथ। वेदिका जी बिल्कुल आपकी तरह है, आपकी कार्बन कॉपी, परछाई है आपकी। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप खुश नहीं वेदिका जी? नहीं, मैं खुश हूँ। मैं वो सब अचानक से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू दी। चल। अब समझेंगी आप वेदिका जी कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर कितना दर्द होता है, कैसे टूटता है दिल। और अब इसका नमूना आपको मिलता रहेगा वेदिका जी। आप कहेंगी नहीं, पर महसूस जरूर करेंगी। आपकी आंखों में आज उसी दर्द की झलक दिख रही है वेदिका जी, जिससे मैं हर पल गुजरता हूं। चले? क्या साहिल सच में आगे बढ़ने की कोशिश? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो खुश होना चाहिए ना। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा बच्चा है, मेरी शादी है। मैं खुश क्यों नहीं हो रही? बेचैनी क्यों हो रही है? आई एम सॉरी भूमि, अचानक से मैंने वो एंगेजमेंट की बात कर दी, अंगूठी की बात कर दी। पता नहीं क्यों मैं उन्हें
दर्द पहुंचाना चाहता हूँ। मैं भी शायद बुरा हूं मैं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द देखना चाहता हूँ मैं। बुरे नहीं हो, पर अपने प्यार को चोट पहुंचाओगे तो तुम्हें भी दर्द होगा। सुना, अगर तुम्हें कभी ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब चीजों का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो तुम मुझसे कह सकती हो। मैं कभी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहता। रिलैक्स डूड, दोस्त का है तो दोस्ती निभाऊंगी मैं। वैसे साहिल, आज ना मैंने यश को दी के साथ बात करते हुए सुना। पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन कुछ तो है। नॉर्मल नहीं है उनकी शादी। आई मीन प्रेगनेंसी एंड ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि कोई और कहानी है इसके पीछे। क्या फर्क पड़ता है भूमि, फैसला तो वेदिका जी ले चुकी है ना। आई नो, पर तुम देखना, ये एंगेजमेंट के ड्रामे से ना तीखी आंखें खुल जाएंगी। वो अपने प्यार को समझ जाएगी, क्योंकि अगर उनकी शादी एक मजबूरी है ना तो वो अपने प्यार को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी। साहिल, क्या बताऊं भूमि, हर बार मैं यही उम्मीद करता हूँ और हर बार वेदिका जी मेरा दिल तोड़ देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा साहिल, क्योंकि प्यार में ना जेलसी से बड़ा कोई फैक्टर नहीं होता। अपने प्यार को किसी और के साथ देखना बहुत मुश्किल होता है, और तुमसे बेहतर ये कौन समझ सकता है साहिल। देखना, कल एंगेजमेंट पे सारे पर्दे उठ जाएंगे। कल दी तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी। मुझे 100% यकीन है कि कल वो तुम्हें आई लव यू बोलेगी। क्या हुआ, आप सब हैरान क्यों हैं? हम एंगेजमेंट कर रहे, पहाड़ से नहीं कूद रहे। अरे हाँ, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम सब आपको सरप्राइज देना चाहते थे। क्यों? हाँ, तो कैसा लगा सरप्राइज? अरे यार, आप में से कोई हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर साहिल ये सब इतनी जल्दी आज ही मंगनी क्यों करनी है? अरे काहे नहीं, अब जब फैसला ले ही लिया है तो देर किस बात की। पहली बार तुमने अग्रवाल खानदान के लड़के जैसी बात की है। हमारे बेटे की पसंद हमारी पसंद है। साहिल, हम हर हाल में तुमको खुश देखना चाहते हैं। हम बढ़िया से बढ़िया इंतजाम कराएंगे, तुम चिंता मत करो, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ला हाथ तो ला लो। थैंक यू। खुश रहो। तू जो कुछ कर रहा है सोच समझ के कर रहा है ना। देख, हमें भूमि से कोई आपत्ति नहीं है बेटा, मगर तो कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहा जिससे आगे जाकर तुझे कोई अफसोस हो। मतलब क्या तू वेदिका से प्यार नहीं करता था माँ? तो अभी मुझे अपनी जिंदगी भूमि के साथ आगे ले जानी है, फैमिली शुरू करनी है, सगाई करनी है, सब कुछ माँ। आप खुश नहीं है क्या माँ? नहीं, बहुत खुश है बेटा। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। अरे तैयारियां शुरू कीजिए जल्दी जल्दी। भूमि जरा चलना, मुझे बात करनी है। अरे दी, लेकिन हमारे एंगेजमेंट चलो। बड़ी अम्मा, ये तो आज बैठे बैठे वरदान मिल गया। आज ये वेदिका के बच्चे को खत्म कर देते हैं। एकदम सही दिमाग चल रहा है आपका दामाद जी, लेकिन सब कुछ बड़ी होशियारी के साथ कीजिएगा। ऐसा लगना चाहिए कि सगाई की हबड़ा तबड़ी में ये हादसा हो गया। लोगों के आंसू निकले तो ये कहते हुए कि बहन की सगाई में बेचारी ने अपना बच्चा खो दिया।
सच में तुम मंगनी करी हो साहिल के साथ? सब कुछ जानने के बावजूद तुम अपनी खुशियों को दांव पे क्यों लगा रही हो? मैंने कब कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? क्या मैं आपको कोई एंगल से दुखी नजर आ रही हूँ? नहीं ना दी, आई एम वेरी हैप्पी, ट्रस्ट मी। लेकिन आप कल से बहुत परेशान लग रही है। क्या बात है दी, बताइए। क्या आप साहिल को आगे बढ़ता देख इतनी सैड है? ओह माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप साहिल को दी बोलिए, डू यू लव साहिल? नहीं नहीं नहीं, मैं उस वजह साहिल तुम्हारा दिल तोड़ देगा वो। अरे दी, ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं। मैं दोनों आंखें खोलकर इस रिश्ते की शुरुआत कर रही हूँ। मैं श्योर हूँ कि मुझे क्या चाहिए, पर क्या आप श्योर है दी? कहीं आप दो किनारे को एक करने की कोशिश तो नहीं कर रही? प्रेग्नेंट किसी और से और प्यार किसी और से? भूमि, बेकार की बात मत करो। मैं अपनी बात नहीं करी, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम जो करने जा रही हो आप इतना टेंशन क्यों ले रही है वेदिका जी? आपके लाइफ से साहिल स्टॉकर हमेशा के लिए बाहर चले जाएगा। वैसे वेदिका जी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? आपको याद है मैंने आपको एक साड़ी दी थी, वो ब्लू कलर की साड़ी वेदिका जी, ये लीजिए। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि ब्लू में भी आप बहुत अच्छी लगती हैं वेदिका जी? वो साड़ी मैंने उस इंसान के लिए ली थी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और उस इंसान के लिए जो मुझसे हमेशा प्यार करेगी। आपने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं की तो साड़ी की क्या वैल्यू करेंगे आप? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो साड़ी आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो साड़ी मैं भूमि को देना चाहता हूं। वाह, साड़ी! मुझे आज तक किसी ने साड़ी गिफ्ट नहीं की। दी, साड़ी दे दीजिए ना प्लीज। दीजिए ना वेदिका जी। समझ कितना बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे, खुद मगर नहीं जान सका इस दर्द दिल की सिफारिश। अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। क्या हुआ सर तेरे साथ रह कर न जाने की होश मुझे ना रहा। लफ्ज मेरे थे जुबां पे आके रुके पर हो ना सके वो धड़कन तेरा ही नाम जो ले, आंखें भी पैगाम ये दे, तेरी नजर
वैसे भूमि, मंगनी पे तू ये साड़ी पहनेगी, है ना? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। मैं ये साड़ी जरूर पहनूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए साहिल। वैसे आप वेदिका जी मंगनी पे तो आएंगे ना? आपके बिना ये मंगनी नहीं होगी वेदिका जी। चल भूमि।